टाइप्स के ऑर्गन्स हैं और उन डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के डिफरेंट टाइप फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे समझ में, ठीक है, कि हमारे हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, हमारे लीवर का काम क्या है, डाइजेस्टिंग करना, आगे समझ में, ठीक है, हमारी किडनी का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन करना, समझ में आ गया, ठीक है। अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है तो जाहिर सी बात है इनकी जो सेल्स होंगी वो भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप की। अगर आपको मैं ये कहूं कि ब्रेन की सेल को काट कर अगर लीवर में अटैच कर दिया जाए तो क्या लीवर फंक्शन करेगा, काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आगे समझ में, ठीक है। देखा होगा आपने प्लास्टिक सर्जरी में कई बार दिखाया जाता है कि मान लो किसी व्यक्ति का हाथ जल जाता है, आगे समझ में, ठीक है, और उसका, ठीक है, उसको उस हाथ को ठीक करना होता है, उसकी स्किन को या फिर उस दाग को मिटाना होता है, तो उसके पैर के नीचे की अगर मसल्स को काट कर यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। अगर तो ये पॉसिबल है क्योंकि मसल्स टू मसल हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अदर ऑर्गन्स के सेल्स को काटकर या उसके टिश्यू को काटकर अगर आप किसी अनदर ऑर्गन्स के टिश्यू पर अटैच करते हो तो ये कभी भी फंक्शन नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आप किडनी के मसल्स को काटते हो या किडनी के टिश्यू को काटते हो तो किडनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी हुई है और हमारे पास लीवर डिफरेंट टाइप है, ब्रेन डिफरेंट टाइप है और उसके बाद हमारे पास हार्ट डिफरेंट टाइप के सेल्स से बनी हुई है। तो इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो स्पेसिफिक सेल्स भी होती हैं। Heart pumps blood. Liver secretes digestive juices. Kidneys filter the blood. Brain controls the body. This means that in our body, different. So when I came to US, I was very new to English as well as American English. I used to write words like Jobs are done by different parts. We call this as division of labor. In this way, we will see division of labor inside a cell. देखो यहाँ पर एक एग्जांपल बोला है, डिवीजन ऑफ लेबर इन अ फैक्ट्री। अब यहाँ पर ये लाइन क्यों बोली भाई? अभी तक तो हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे, अचानक से फैक्ट्री की बात कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर ये एग्जांपल देके समझा रहा है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री के अंदर हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है। किसी का कटिंग करने का काम होता है, किसी का भाई प्रेस करने का काम होता है, किसी का सिलाई करने का काम होता है, किसी का धागा काटने का काम होता है, किसी का बटन लगाने का काम होता है, किसी का कार्ड बनाने का काम होता है। तो फैक्ट्री के अंदर एक व्यक्ति 10 काम नहीं कर सकता, उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि ये व्यक्ति यही काम करेगा और हम इसके पैसे इसको इस काम के देंगे। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर पंपिंग करने का काम हार्ट का है तो लीवर उसमें कुछ नहीं कर सकता, लीवर का काम कुछ और है। अगर किडनी का काम प्यूरिफिकेशन करना है तो वो प्यूरिफिकेशन ही करेगी और कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल देके समझा रहा है डिवीजन ऑफ लेबर इन फैक्ट्री, कि एक फैक्ट्री के अंदर ऑलरेडी डिवीजन होता है कि कौन सा काम करेगा। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी ये डिवाइड है कि कौन सा काम करेगा। ब्रेन का काम अपना स्पेसिफिक है, किडनी का काम स्पेसिफिक है, लीवर का काम स्पेसिफिक है और लंग्स का काम स्पेसिफिक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एग्जांपल देके ये समझा रहा है कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर जिस तरीके से फैक्ट्री में होता है उसी तरीके से हमारी बॉडी में होता है। Also, cell is very small, still it has so many parts in it. The parts present in the cell are called as cell organelles. These देखो भाई हमने सेल्स के पार्ट्स को पढ़ा था, याद है कि मैंने बताया था सेल्स के मेन 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, आगे सब मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। समझ में आ गया? देयर आर द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। बट इट इज इन नाउ, ठीक है, द साइटोप्लाज्मा की बात करें तो साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत छोटे-छोटे ऑर्गन्स होते हैं। आगे समझ में, जिन्हें सेल ऑर्गन कहा जाता है, कोशिका अंग कहा जाता है और उन अंग के अपने-अपने काम होते हैं। जस्ट लाइक हमने पढ़ा था प्लास्टिड क्या करता है भाई? आगे समझ में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं जो खाना आगे बनाने में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, किसकी? सेल की। देन उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हमारे पास ये नेटवर्क बनाता है न्यूक्लियस और अदर मटेरियलों के बीच में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ईआर मैंने बताया था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? दूसरे पार्टों में क्या करता है? नेटवर्क को बनाता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन या मटेरियल या लिक्विड को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या करती है? आगे समझ में, ठीक है, हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। उसके बाद साइटोप्लाज्मा, वैक्यूलस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus, बोलो बात एक ही है। cell organelles keep the cell alive by helping the cell in performing its tasks. Each kind of cell organelle performs a special function, such as making new material in the cell, clearing
the waste material from the cell, and so on. Every living cell has the capability to perform certain basic tasks. These basic functions are common in all living things. Cytoplasm. We have learned that a cell is covered by a cell membrane or plasma membrane. But what is there inside the plasma membrane? The space inside the plasma membrane of a cell is filled by a semi-transparent fluid. This semi-transparent jelly-like material. स्टॉप। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास ये सेल है, मैंने बताया था सेल के साइड में जो बाउंड्रीज होती हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसने रेड क्यों करा? रेड इसलिए करा क्योंकि बाउंड्री के अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो सब किसके अंदर आएगा? साइटोप्लाज्मा में। समझ में आ गया? इसलिए इसने रेड कवर करके दिखाया है कि एवरीथिंग इन अ सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्मा। कोशिका के अंदर कुछ भी जो भी होता है वो सभी हमारे पास साइटोप्लाज्मा होता है और हिंदी में इसको कोशिका द्रव कहते हैं। Is called cytoplasm. What does the cytoplasm consists of? Cytoplasm consists of water, minerals and enzymes and some organelles. It is the place where many biochemical reactions takes place. There are so many organelles floating in the cytoplasm. Let us look at. देखो अब सेल के अंदर हमारे पास कुछ पार्ट्स को यहाँ पर दिखाया गया आपके सामने। ये सेंटर है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्र। आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लंबे चेन सी बन रही है इसको हम ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारे पास यहाँ पर जो ये लंबे से ये साइड, ठीक है, लाइबोसोम्स है और ये डॉट जो है हमारे राइबोसोम्स है और अदर मटेरियल्स होते हैं। Look at these cell organelles. This is smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, and vacuoles. Each of these organelles performs a specific function. Let's see the short details of each cell organelle. Rough endoplasmic reticulum. This is called protein factory because it makes new proteins. Smooth endoplasmic reticulum. स्टॉप। This is called. देखो भाई मेरी बात ध्यान सुन लो। यहाँ पर अब जितने भी पार्ट्स के फंक्शन को बता रहा है आ गया, ये सभी तुम्हारे माइंड में स्टोर होना चाहिए। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो क्या है? फैट फैक्ट्री। ये फैट को प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। इट्स मेक अ न्यू फैट। आ गया? जो हमारे शरीर में जो चर्बियां बनती हैं, जो फैट्स बनता है, जो थलथल शरीर होता है, ये कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। जो मैंने पढ़ा है वो तो ठीक है, आगे समझ में। लेकिन आगे समझ में यहाँ पर जो देख रहे हो आगे, यहाँ पर क्या आपको पूरी शॉर्ट समरी यहाँ पर समझाई जा रही है। तो हर एक चीज स्टोर होनी चाहिए। Called fat factory because it makes new fats. Golgi bodies. It's called dispatch center because it handles the packaging and distribution of materials that are prepared by endoplasmic reticulum. Mitochondria. It is called powerhouse of this cell because it produces energy from glucose. Vacuoles. They are called storage bags. They store different materials. Lysosomes. They are called suicide bags because they. भाई व्हाई द लाइबोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग? मैंने बताया था अपनी क्लास में कि लाइबोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? कोई बताएगा? भ्रष्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ क्यों भ्रष्ट होता है? कोई बताएगा? भ्रष्ट हो जाता है। क्यों भ्रष्ट करता है? लाइबोसोम ही क्यों करता है? अदर मटेरियल क्यों नहीं कर पाता? ये मैंने बताया था। एंजाइम्स होते हैं, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम मतलब केमिकल, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिस कारण क्या करता है? लाइबोसोम अपने अंदर ही सेल की आगे जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल उसको इकट्ठा करता है और अपने आप ही क्या करता है? ब्लास्ट कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड